Goal is all about a dream with a timeline. A dream with a timeline. जो भी आपके सपने हैं उसमें टाइमलाइन लगाओ। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से अपने ड्रीम को एक टाइमलाइन के साथ में रखा है। सो अगर मैं यहाँ पे देख करके चलूं, सो अनिल बनना चाहते हैं बिगेस्ट यूट्यूबर। जैसे मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहूंगा, मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है किसी भी तरीके से कि सीईओ किसी टाइमलाइन के साथ में आ रहा है? बिकॉज सीईओ मतलब क्या हो गया, सीईओ बनना चाहता हूं, लेकिन सीईओ एक्चुअली में अगर आप देख करके चले ये टाइमलाइन में नहीं है, तो इसे अचीव करने में क्या होगा, ये आसान है अचीव कर पाना या फिर मुश्किल है अचीव कर पाना या फिर नामुमकिन है अचीव कर पाना? तीन ऑप्शन आप लोग को दिए। केपीसी का क्वेश्चन अभी चालू हो चुका है, जल्दी से अपनी तरफ से रिप्लाई करिए। क्या ये मुश्किल है, नामुमकिन है या फिर आसान है? बिना टाइमलाइन के मैं बोल रहा हूं, बस मेरे को सीईओ बन जाना है, मेरे को सीईओ बनना है। ठीक है, जैसे अनिल ने अपनी तरफ से बोला मेरे को बिगेस्ट यूट्यूबर बनना है। जल्दी से अपनी तरफ से बताइए। केबीसी का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तीन ऑप्शन दिए, चौथा क्वेश्चन वहां पे नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा अमिताभ बच्चन यहाँ पे बनने की, थोड़ा सा आवाज मोटा करके आप लोग को बोलने की, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और उसी के साथ आसान में सर, हाँ आसान नहीं है पर बन सकते हैं अगर मेहनत ज्यादा की जाए तो, हद से ज्यादा। राइट राइट राइट। सो यहाँ पे देखा जाए, मेहनत की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अगर आपके पास में टाइमलाइन नहीं है तो क्या होगा, जल्दी से केबीसी का क्वेश्चन। और उसी के साथ में आदर्श ने अपनी तरफ से ऑप्शन ले लिया है। किसी और को कोई लाइफलाइन चाहिए हो, किसी को कॉल करना फोन फ्रेंड पूछने के लिए कि मुश्किल है कि आसान है, तो पूछ लीजिए। अगर नहीं मालूम है तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन आपकी जिंदगी में चल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में मालूम होनी चाहिए कि गोल और ड्रीम के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस। आई वॉन्ट टू बी अ बिगेस्ट यूट्यूबर, मैं बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली बड़ा यूट्यूबर एक टाइमलाइन के साथ में लगा हूँ कि आई वांट टू बी द बिगेस्ट यूट्यूबर, द बिगेस्ट यूट्यूबर बाय 2025 या फिर 2030 2035। तो एक टाइमलाइन मैंने अपनी तरफ से डिसाइड किया है। और इस चीज में कुछ मैं बहुत ज्यादा स्पेशल आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, उसे बड़ा गौर करिएगा और वो आपको लिखना है। आप कोशिश करिएगा अपने मोबाइल में लिखने का या फिर आपके पास में नोटपैड है, बट दैट इज अ थिंग जो आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफेट एंड एन एनालिस्ट। ठीक है, सो व्हाट आई बिलीव इज कि आप इस चीजों के साथ में एक टाइमलाइन जरूर लगाए आदर्श। ठीक है, सो यहाँ पे विजय कुमार ने भी अपनी तरफ से बोला कि हेल्पिंग नेचर मैं चाहता हूँ कि खुश रहना या फिर खुश रखना। सो ये भी कोई टाइमलाइन नहीं मैं अपनी तरफ से, लेकिन ये चीज ऐसी है खुश रहना किसमें आप कोई टाइमलाइन नहीं लगा सकते। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपने गोल्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, बिकॉज खुश रहना एक इनर पीस हर एक इंसान का गोल होता है, लेकिन वो इनर पीस का मीडियम क्या है। मतलब मेरे को करोड़पति बनना है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए मैंने मीडियम क्या चूज किया, बड़े गौर से समझने का प्रयास करेगा। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि मैं उस बड़े इंसान को बनने के लिए मीडियम क्या लेता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। व्हाट इज माई मीडियम? मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं सीईओ बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मीडियम क्या है? अगर मेरे जिंदगी में कोई मीडियम नहीं है तो मैं ज्यादा बड़े लेवल पे अपनी जिंदगी में नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मेरे जिंदगी में एक मीडियम है, जिस मीडियम से मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है और मेरे को यूपीएससी एग्जाम के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं आईएएस ऑफिसर बन पाऊंगा? जी नहीं, मैं नहीं बन पाऊंगा, किसी भी तरीके से नहीं बन सकता। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि आईएएस ऑफिसर यूपीएससी एग्जाम से बना जा सकता है, तो मैं यूपीएससी को अपना मीडियम बना लूंगा और पूरी जान यूपीएससी पे लगाऊंगा, ताकि समझाऊंगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे अंकिता क्या करना चाहिए, सबसे अच्छी चीज है कि आप इसमें एक टाइमलाइन लगाएं। देखिए टाइमलाइन क्या लगाएंगे, जो अपनी तरफ से आपको लगता है अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, जो आपको लगता है कि मेरी क्या पोटेंशियल है, मेरी क्या कैपेबिलिटीज है, थोड़ा सा पीछे देखिएगा। क्योंकि हम अचानक से बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। देखिए धक्का लगने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहुत मतलब धक्का लग गया और उसके बाद में जिंदगी में सफल हो गए। ज्यादातर 99% लोग क्या होता है, धक्का लगने के बाद में नीचे चले जाते हैं। 1% में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले 99% में तो आ जाती है, या फिर टॉप कैटेगरीज में आ जाते हैं 99% में। फिर धीरे से 1% वाले कैटेगरी में घुसने की कोशिश करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, विजय का गोल इज वेरी स्पेसिफिक। सो मैं बोलना चाहूंगा दिस इज नॉट अ ड्रीम। अगर आप चाहे तो जाकर के चार्ट बॉक्स में चेक कर लीजिए। विजय का जो गोल यहाँ पे है, दिस गोल इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम टिल 2020। इन्होंने अपनी तरफ से एक टाइमलाइन लगाया। सो दैट्स व्हाई विजय is having would I have a goal, and most of us don't have a goal. We have a dream. हमारे जिंदगी में एक ड्रीम है कि यार मेरे को एक बड़ा इंसान बनना है, बड़ा पैसा कमाना है। सो एक टाइमलाइन जरूर लगाइए, बिकॉज टाइमलाइन लगाने से आप तैयारी ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। मैं
बोल रहा हूँ कि मैं 1 साल के अंदर मैं एसएससी का एग्जाम निकालूंगा, सीजीएल निकाल लूंगा, मैं गवर्नमेंट एग्जाम निकालूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन आप ये भी तो सोच करके चले कि आपका पोटेंशियल क्या है और आपने कितने कदम उसमें रखे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज बनाई, कितना माइक्रो स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम किया, तो वो टाइमलाइन जरूर डिसाइड करें। बिकॉज मैं 1 साल नहीं बोला तो वहां पे क्या होगा कि वो सफर लंबा हो जाएगा, मैं 1 साल में उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली में, मैं उसे कई सालों में अचीव कर पाऊंगा या फिर कई सालों में अचीव भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उसमें टाइमलाइन नहीं है और मेरी प्रायोरिटी नहीं है, इसीलिए उसे प्रायोरिटी बनाए सबसे पहले। ठीक है, सो यहाँ तक आई थिंक सो आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे क्या चीजें, बड़ी छोटी छोटी चीजें मैं आपको वापस बोलना चाहूंगा कि पहाड़ पे चढ़ने में सबसे बड़ी मुश्किलें कहाँ पे आती है, वो कंकड़ की, वो कंकड़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। कंकड़ को आपने समझ लिया तो पहाड़ आप आसानी से अपने जिंदगी में पहाड़ में उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आई थिंक सो आप लोग को क्लियर हो चुका है। आई थिंक सो बाय 2034 दैट्स रियली ग्रेट।